हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियोस में हमने बायो के NM01 कोड के 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है और एक हिंदी सब्जेक्ट का। इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। इसका भी कोड NM01 है। ये भी न्यू पैटर्न पर ही बेस्ड है। समय आपके पास है टोटल 3 घंटे और 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। आपने पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी वीडियोज़ का। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस खंड के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनके उत्तर OMR पत्रक में भरें। पहला क्वेश्चन है, आसुत जल की मोलरता है। ऑप्शंस दिए हैं 55.56, 18.00, 49.87 या 81.00। तो आसुत जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.56, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। ऑप्शंस दिए हैं ऑर्बिटलों की आकृति, ऑर्बिटलों का आकार, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास और डी प्रिंट नहीं हो पाया है, छपा ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शंस दिए हैं 0, 12, 6 या 14। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय आयन है। ऑप्शंस दिए हैं Cu2+, Fe2+, Ni2+ या Zn2+। तो जो प्रतिचुंबकीय आयन है वो है Zn2+, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, पिरामिडीय संरचना वाला अणु है PCl3, CO3 2-, NO3-, SO3। तो इसका सही आंसर है वो है PCl3, ऑप्शन ए। छठवां क्वेश्चन है, H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है। ऑप्शंस दिए हैं H2O की ध्रुवता, H2O में हाइड्रोजन बंधन, H2O की तुलना में H2S का अधिक अणुभार या फिर डी कोई नहीं। तो इसका सही है H2O में हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन बी। चलिए सातवां प्रश्न कह रहा है, अधातु परमाणुओं के मध्य प्रातः बनता है। ऑप्शंस दिए हैं सहसंयोजक आबंध, धात्विक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक तथा धात्विक आबंध। तो सातवें का जो सही आंसर है वो है सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में किसका बंध कोण सबसे कम है। H2S, NH3, SO2 या H2O। तो इसका सही आंसर है वो है H2S, आठवें का ए, वाला। नौवां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। ऑप्शंस दिए हैं परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसका सही आंसर है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी। 10वां है, निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी उच्च आबंध कोटि होगी। O2, O2 पर 2 की घात है, O2- और O2+। तो इसका सही आंसर है वो है O2 पर प्लस का साइन, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, बेंजीन के सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात है। ऑप्शंस दिए हैं 2:1, 4:1, 8:1 या 6:1। इसका सही आंसर है वो है 4:1, ऑप्शन बी। 12वां कह रहा है, एक अभिक्रिया ए से बी में C+D+Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया, यह अभिक्रिया संभव होगी। ऑप्शंस दिए हैं उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, किसी भी ताप पर नहीं या किसी भी ताप पर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, किसी भी ताप पर,
ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है। ऑप्शंस दिए हैं 1:1, 1:2, 1:8 या 1:16। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1:8। 14वां प्रश्न कह रहा है जब द्विवंशी क्वांटम संख्या l बराबर 0 है तो कक्षक की आकृति होगी। ऑप्शंस हैं डंबल, गोलाकार, जटिल या द्विडंबल। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोलाकार। 15वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, mg, ba या फिर be या ra। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ra, रेडियम। रेडियम का आकार सबसे बड़ा होगा उन सभी में। 16वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। ऑप्शंस दिए हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है अम्लीय। यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 है तो वह अम्लीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर 1:8 है। 18वां प्रश्न प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम है आयोडीन की, सोडियम की, सोजियम की या सल्फर की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम की। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में पी ब्लॉक के तत्व हैं। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर टिन। तो पी ब्लॉक का जो तत्व है वो है टिन। ऑप्शन डी, SN सिंबल है इसका, प्रतीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणा विद्युतीय तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर है 20वें का वो है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। अब यहाँ से आपके वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं खंड ख में। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने टाइप कर रखा है, हम लोग इसका आंसर वहाँ से देखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से इसको कर सकें। तो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि क्वेश्चन पेपर बदल दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है आयनन विभव को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी से आप क्या समझते हैं। आबंध लंबाई को परिभाषित कीजिए। दूसरे का क है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। ख है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता। फिर है दूसरे का ग आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 14 कहाँ स्थित है। तीसरे का क है समस्थानिक और समभारिक को समझाइए। ख है जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। चौथे का क है हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। ख है एक उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए जो 1.3225 नैनोमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। इस संकरण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है चौथे का ही ग थॉमसन मॉडल की कमियों को लिखिए। 4 नंबर का ये भी है। 5वें का क है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख बिंदु लिखिए। ये 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक क्वांटम संख्या के मान संभावित मान के साथ लिखिए। ख है डेल्टा यू तथा डेल्टा एच का मापन कैलोरीमीटर से किस प्रकार किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। फिर है आगे हेंडरसन का समीकरण द्वारा किसी बफर विलयन पीएच का मान निकालिए। और अथवा करके दिया है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित सहसंयोजी अणुओं के विरचन की व्याख्या कीजिए। ख है बोर की परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। अथवा दिया है आयनन विभव क्या है, द्वितीय आयनन विभव सदैव आयनन विभव से अधिक होता है क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 11 का NM01 का
चलिए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न के लिए पीडीएफ पर चलते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का क है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? आंसर किस तरह से आप लिखेंगे? एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इसलिए समान होते हैं क्योंकि उनके संयोजी कोष आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यह इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होने के कारण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करता है। ये दूसरे का क है। चलिए ख प्रश्न देखते हैं। दूसरे का ख है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता। आंसर लिखेंगे, Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि इसका बंध क्रम शून्य होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार Be2 अणु के आणविक कक्षकों में आबंधी और प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जिससे बंध क्रम शून्य आता है और अणु अस्थिर होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 14 कहाँ स्थित है। z बराबर 14 वाला तत्व सिलिकॉन है जो तीसरे आवर्त और 14वें वर्ग में स्थित है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। सबसे बाहरी कोष n बराबर 3 बताता है कि यह तीसरे आवर्त में है और इसमें 3s और 3p में कुल 2 + 2 = 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो 10 + 4 = 14 के नियम के अनुसार इसे 14वें वर्ग में रखता है। आवर्त इसका होगा तीसरा आवर्त और वर्ग 14वां। आगे बढ़ते हैं। आप लोग यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तीसरे का क्या है, समस्थानिक और समभारिक को समझाइए। समस्थानिक की परिभाषा है, एक ही तत्व के भी परमाणु जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। प्रोटियम है 1h1 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम है 1h2 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ट्रिटियम है 1h3 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। फिर है समभारिक। परिभाषा क्या है इसकी, विभिन्न तत्वों की भी परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर आर्गन 18 आर्गन 40 और कैल्शियम 20 कैल्शियम 40 समभारिक है। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है लेकिन उनकी परमाणु संख्याएं क्रमशः 18 और 20 है। ख प्रश्न कह रहा है, जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो आंसर है, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में जाता है तो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग 486 नैनोमीटर होगी। यह प्रकाश नीले रंग का होगा, कलर का, ब्लू कलर का होगा। चलिए चौथे का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का क है, हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। हुंड का नियम कहता है कि किसी परमाणु में समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले भरते हैं और फिर उनका युग्मन पेयरिंग होता है, वो भी विपरीत चक्रण स्पिन के साथ। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन n परमाणु संख्या 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है।
2p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। हुंड के नियम के अनुसार पहले तीनों p कक्षकों में एक-एक इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ बहेंगे और सभी का चक्रण एक दूसरे के समानांतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ख क्वेश्चन। एक उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जो 1.3225 मिलीमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ हो और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। इस संकरण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी बताइए। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो है कक्ष की त्रिज्या बराबर बोहर की त्रिज्या एन स्क्वायर। और ये पूरा आप आंसर देख सकते हैं। आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे। एन टू स्क्वायर बराबर 25 है तो एन टू बराबर 5 हो जाएगा। और ये फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एन वन स्क्वायर बराबर 4 है तो एन वन बराबर 2 हो जाएगा। फिर 1/λ बराबर ये फॉर्मूला है आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें भी फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ n1 का स्क्वायर, इस n1 का मान 2 है और n2 का मान 5, तो ये आएगा 434 नैनोमीटर। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः यह संक्रमण n2 बराबर 5 से n2 बराबर 2 के बीच में है जो कि बामर श्रेणी में आता है और यह दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र में है। इस तरह से इसका आंसर हो गया। आप लोग देख लीजिए, फिर से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। ये है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग ग प्रश्न कह रहा है थॉमसन मॉडल की कमियों को लिखिए। पहला है नाभिक की स्थिति नहीं बताई गई। थॉमसन के मॉडल में यह नहीं बताया गया कि परमाणु में धनात्मक आवेश किस स्थान पर केंद्रित है। यह मॉडल यह स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु के भीतर नाभिक का अस्तित्व होता है। दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी थी कि परमाणु की स्थिरता नहीं समझा सका। यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता के कारण को नहीं समझा सका। थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में बिखरे रहते हैं परंतु वे अपने आकर्षण बल के कारण केंद्र में क्यों नहीं गिरते, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। थर्ड कमी क्या थी? स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। हाइड्रोजन तथा अन्य तत्वों के परमाणु द्वारा उत्सर्जित विशिष्ट स्पेक्ट्रम रेखाएं इस मॉडल से नहीं समझाई जा सकी। यह मॉडल परमाणु के अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। फोर्थ था रदरफोर्ड के प्रयोग से असंगत। रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी गोल्ड फॉयल प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम थॉमसन के मॉडल से मेल नहीं खाते थे। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि धनात्मक आवेश परमाणु के एक छोटे भाग में केंद्रित होता है जबकि थॉमसन ने इसे पूरे परमाणु में फैला हुआ बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवे का क डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? इसके प्रमुख बिंदु लिखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पदार्थ की संरचना को समझाने वाला एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने वर्ष 1808 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु एटम्स कहा जाता है। पहला है सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। सभी प्रकार के तत्व यौगिक और मिश्रण अति सूक्ष्म कणों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा है परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। परमाणु को न तो विभाजित किया जा सकता है न ही रासायनिक अभिक्रिया में उनका निर्माण या विनाश किया जा सकता है। समान तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। चौथा है विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु एक समान नहीं होते। आगे है पांचवा
परमाणु निश्चित अनुपात में यौगिक बनाते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटे छोटे पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। यह सिद्धांत पदार्थों के रासायनिक संयोजन के नियमों जैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम की व्याख्या करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। फिर अथवा करके क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? प्रत्येक क्वांटम संख्या के मान संभावित मान के साथ लिखिए। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति और कक्ष की विशेषताओं को दर्शाती हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति और ऊर्जा स्तर का ज्ञान देती हैं। कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की अवस्थिति को और गुणों को वर्णित करती हैं। अब चलिए संभावित मान इनके देखते हैं। ये उनका पूरा टेबल है संभावित मानों का। क्वांटम संख्या का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और है स्पिन क्वांटम संख्या। ये इसका प्रतीक है, एन से डिनोट किया जाता है। संभावित मान इसका है एन बराबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर, फिर एल इसका प्रतीक है दिगंशी क्वांटम संख्या का, और ये यहाँ इसका संभावित मान दिया गया है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रतीक और संभावित मान दिया गया है। फिर है स्पिन क्वांटम संख्या, इसका प्रतीक और संभावित मान +1/2 या -1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न कह रहा है एयू तथा एएच का मापन कैलोरीमिति किस प्रकार किया जाता है? विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आंसर चलिए देखते हैं। डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मापन बम कैलोरी में। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू को मापन के लिए स्थिर आयतन की स्थिति में किया जाता है जिसमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसके लिए बम कैलोरी का उपयोग किया जाता है। यह एक कठोर स्टील का पात्र होता है जिसमें अभिक्रिया संबंधित पदार्थ लिया जाता है और इसे ऑक्सीजन से भरकर सील कर दिया जाता है। विद्युत तार द्वारा पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है जो जल के तापमान में वृद्धि करती है। इस तापमान वृद्धि और कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता के आधार पर डेल्टा यू की गणना की जाती है। बम कैलोरी पूर्णतः बंद होने के कारण यह अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है जिसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। फिर है डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन का मापन साधारण कैलोरी में। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच को मापन के लिए स्थिर दबाव, अक्सर वायुमंडलीय दबाव की स्थिति में किया जाता है। इसका मापन सरल कैलोरीमीटर या पानी कैलोरीमीटर के माध्यम से किया जाता है। इसमें अभिक्रिया द्रव्यमान या मिश्रण को एक ज्ञात मात्रा जल में रखा जाता है और अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा से जल का तापमान बढ़ता या घटता है। तापमान परिवर्तन के आधार पर और जल की ऊष्मा धारिता ज्ञात होने पर डेल्टा एच की गणना की जाती है। स्थिर दबाव पर प्रकाश या ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच के बराबर होता है। समझाने का सारांश क्या है वो देखते हैं। डेल्टा यू का मापन बम कैलोरी मीटर स्थिर आयतन द्वारा किया जाता है। डेल्टा एच का मापन साधारण या पानी कैलोरी मीटर स्थिर दबाव द्वारा किया जाता है। दोनों मापन के लिए तापमान परिवर्तन और कैलोरी मीटर की ऊष्मा धारिता का प्रयोग होता है। इस प्रकार से कैलोरीमिति विधि प्रयोगशाला में ऊष्मा परिवर्तन के माध्यम से डेल्टा यू और डेल्टा एच की प्रत्यक्ष गणना संभव बनाती है। फिर अथवा करके क्वेश्चन दिया है, अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। चलिए अष्टक नियम की परिभाषा देखते हैं। अष्टक नियम एक रासायनिक नियम है जिसके अनुसार मुख्य समूह तत्व अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति करके स्थिरता प्राप्त करते हैं। यह स्थिरता उस इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण होती है जो उत्कृष्ट नोबल गैस तत्वों के समान होती है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, त्याग या साझा करके अपने बाहरी कोष को 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण करता है जो इसे अधिक स्थिर बनाता है। इसे अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम का महत्व।
पहला है, यह नियम रासायनिक संयोजन के सिद्धांत और अणुओं की संरचना को समझने में सहायक है। दूसरा है, आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधों के निर्माण को इस नियम के आधार पर समझा जा सकता है। तीसरा है, यह समीपवर्ती अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास का अनुकरण करके तत्वों की स्थिरता और प्रतिक्रिया प्रवृत्ति की व्याख्या करता है। चौथा है, इसे कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन शास्त्र में रासायनिक बंधों के पूर्वानुमान और यौगिकों की संरचना निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अष्टक नियम की क्या सीमा है, आइए देखते हैं। अष्टक नियम की सीमा है, कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम दो या उससे कम इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर स्थिरता प्राप्त करते हैं, अतः उनके लिए अष्टक नियम लागू वो नहीं होता है। फिर दूसरा है, कई मध्यम समूहों के तत्वों और कुछ मुख्य समूहों के तत्वों में केंद्रीय परमाणु 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विस्तारित अष्टक बनाते हैं, जिससे अष्टक नियम का उल्लंघन होता है, जैसे PCl5, sp6 आदि। थर्ड जो कमी है वो है, विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉनों वाले अणुओं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में भी यह नियम लागू नहीं होता है। चौथा है, कुछ यौगिकों में अष्टक अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम के यौगिक। इस प्रकार अष्टक नियम भले ही सरल और प्रभावी हो, लेकिन इसके कई अपवाद और सीमाएं हैं और ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पूर्णतः प्रयोज्य नहीं है। फिर है छठवें का क्वेश्चन, हेंडरसन समीकरण द्वारा किसी बफर विलयन का पीएच निकालिए, अथवा करके दिया है। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित सहसंयोजी अणुओं के विरचन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए ये जो आंसर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है जो कक्षक अतिव्यापन की अवधारणा। कक्षक अतिव्यापन तब होता है जब दो परमाणुओं के बाहरी कक्षकों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों वाली कक्षाएं एक दूसरे के साथ आंशिक या पूर्ण रूप से अतिव्यापित होती हैं। इस अतिव्यापन के कारण परमाणु एक दूसरे के साथ मजबूत रासायनिक बंध बना पाते हैं। सहसंयोजी बंध में एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रदान करता है और दूसरी परमाणु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जिससे बंध बनाता है। फिर है सह सहसंयोजक बंध की विरचन में कक्षक अतिव्यापन। सहसंयोजी बंध में कक्षक अतिव्यापन के दौरान जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, उसका एक पूर्ण रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन कक्षा दूसरे परमाणु के खाली कक्षा के साथ अतिव्यापित होता है। इस अतिव्यापन से एक नया युग्म बनता है, जो सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और UPMSP सॉल्यूशंस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई भी पेपर हो, क्वेश्चन पेपर, तो आप उसे हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भविष्य में आपको एनुअल एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन पेपर अगर रहे तो आप उसको बेझिझक सेंड कर सकते हैं। उसका आपको वीडियो फॉर्मेट में आंसर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।